बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सभी नामदानी सत्संगी प्रेम से जुड़े हुए हैं, बाबा जी के उपदेशों का पालन करते हैं और यह अनुभव हमारे भीतर एक गहरी खुशी और गर्व का भाव जगाता है कि हम परमात्मा से मिलने की राह पर चल रहे हैं। यह जानकर आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमने मोहमाया के आकर्षण से ऊपर उठकर परम सत्ता को चुना है, उससे प्रेम किया है और उसी को पाने का लक्ष्य बनाया है। इस सफर में जब हम अन्य साधकों के अनुभव सुनते हैं, जैसे कि उन्हें ध्यान में कोई दिव्य दर्शन हुए, रंग दिखाई दिए या शरीर से बाहर जाने जैसा अनुभव हुआ, तो मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये सब वास्तव में बाहरी स्तर पर घटित होता है? क्या इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण कभी बाहर की दुनिया में कैद किया जा सकता है? नहीं संगत जी, यह सब हमारे स्थूल शरीर पर नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर पर घटित होता है। हाँ, स्थूल शरीर पर इसके कुछ संकेत जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन असल में भजन सुमिरन के अभ्यास से हमारा सूक्ष्म शरीर ही जागृत और सक्रिय होता है। संगत जी, इस वीडियो में हम सूक्ष्म शरीर के विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सूक्ष्म शरीर वास्तव में क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है और साधक अपने ही शरीर में इसका अनुभव कैसे कर सकता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर में जमा हुई नकारात्मक भावनाओं, पुराने संस्कारों और ऊर्जावरोधों को किस प्रकार बाहर निकाला जा सकता है, ताकि वर्तमान बीमारियां दूर हों और भविष्य में होने वाली बीमारियों को भी रोका या समाप्त किया जा सके। जब सूक्ष्म शरीर इन अवरोधों से मुक्त होता है, तब साधक के जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक शक्ति का प्रवाह स्वतः बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखेंगे कि सूक्ष्म शरीर का विकास किस प्रकार हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर अनगिनत लाभ प्रदान करता है। यह ज्ञान हर सत्संगी के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अवश्य अंत तक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ध्यान साधना की इस यात्रा में साधकों को जो भी अनुभव होते हैं, वे वास्तव में सूक्ष्म स्तर पर ही घटित होते हैं। यह वीडियो आपको यह समझने में सहायक होगी कि जब हमारी सुरत परमात्मा से जुड़ने लगती है, तब वास्तव में हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ भीतर क्या क्या परिवर्तन हो रहे होते हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सबसे पहले हमें यह गहराई से समझना होगा कि हमारे केवल एक ही नहीं बल्कि कई प्रकार के शरीर होते हैं। संतों और महापुरुषों ने विशेष रूप से 3 प्रमुख शरीरों का वर्णन किया है। पहला है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, और तीसरा है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। स्थूल शरीर वह है जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम आईने में देखते हैं और जो 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। यह शरीर नश्वर है, समय के साथ बदलता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन संगत जी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। यह हमारे प्राणों और ऊर्जा से बना हुआ है। यही कारण है कि इसे ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, संस्कार और कई बार पिछले जन्मों के प्रभाव भी इसी सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं। यही सूक्ष्म शरीर ध्यान और भजन सुमिरन के अभ्यास से जागृत होता है। जब यह सक्रिय होता है तो साधक को भीतर अद्भुत अनुभव होते हैं, प्रकाश की झलक, रंगों की छटा, ध्वनियां और कई बार आत्मा का शरीर से परे जाकर गहन शांति का अनुभव करना। अब आती है बात कारण शरीर की, जिसे कॉजल बॉडी कहा जाता है। यह और भी सूक्ष्म और अदृश्य तरंगों से निर्मित है। इसमें हमारे गहरे संस्कार, हमारे कर्मों के बीज और आत्मा की यात्रा से जुड़े अनुभव संचित रहते हैं। यह शरीर अत्यंत रहस्यमयी है और साधारण मनुष्य की समझ से परे है। संगत जी, स्थूल शरीर दृश्य है, हम उसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं।
लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर अदृश्य होते हैं। उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और यही अनुभव हमें तब प्राप्त होता है जब हम भजन सुमिरन द्वारा भीतर उतरते हैं और अपनी सुरत को जागृत करते हैं। जब हमारी सुरत शब्द से जुड़ती है तो वह परमात्मा की उसी दिव्य धुन से संबंध स्थापित करती है जो सृष्टि की मूल शक्ति है। यह मिलन किसी बाहरी शरीर के माध्यम से संभव नहीं है। इसीलिए संगत जी, हमें अपनी भीतर की अवस्था को जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति हमारे स्थूल शरीर में नहीं बल्कि हमारी सुरत में है। यही सुरत हमें उस रहस्यमयी संसार से जोड़ती है जिसे न तो ये आंखें देख सकती हैं और न ही ये कान सुन सकते हैं। परमात्मा की दिव्य धुन केवल तब सुनाई देती है जब सूक्ष्म शरीर के द्वार खुलते हैं और आत्मा भीतर की ओर मुड़कर उस अनहद नाद से जुड़ती है। यही असली यात्रा है, यही सच्चा मिलन है। संगत जी, अब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर किन परिस्थितियों में हम अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्थूल शरीर तो हमें हर समय दिखाई देता है, अपना भी और दूसरों का भी। परंतु सूक्ष्म शरीर इतना रहस्यमय है कि उसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, केवल उसका अनुभव ही किया जा सकता है। यह अनुभव साधारण जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में स्वतः घटित हो जाता है। पहली स्थिति तब होती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। उस समय हमारी चेतना पूरी तरह शिथिल हो जाती है, मन के विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा स्थूल शरीर के बोझ से मुक्त होकर भीतर की गहराइयों में प्रवेश कर जाती है। कई बार इस अवस्था में हमें अनजाने में ही सूक्ष्म शरीर की यात्रा का अनुभव हो जाता है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा स्थूल शरीर से परे होकर अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाती है। दूसरी स्थिति होती है जब हमें स्लिप पैरालिसिस का अनुभव होता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे ऊपर दबाव डाल रही हो या हमें जकड़ लिया हो। साधारण व्यक्ति इसे डर या भ्रम मान लेता है, लेकिन वास्तव में यह अनुभव सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ होता है। यह संकेत है कि हमारी चेतना स्थूल शरीर से हटकर किसी और स्तर पर कार्य कर रही है। तीसरी स्थिति आती है स्वप्नावस्था में। जब हम सपने देखते हैं तो साधारणतः हमारी चेतना गहरी नींद में डूबी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सपने देखते हुए हमारी चेतना का कुछ अंश जागृत रह जाता है। यही जागरूकता हमें सूक्ष्म शरीर की झलक दे देती है। ऐसे में साधक को लगता है कि वह स्वयं को बाहर से देख रहा है या किसी और लोक में घूम रहा है। यह भी सूक्ष्म शरीर की ही यात्रा होती है। इस प्रकार संगत जी, सूक्ष्म शरीर अदृश्य होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में हमें उसका अनुभव हो सकता है। ये अनुभव यह प्रमाण देते हैं कि मनुष्य केवल स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे भीतर एक और गहरी परत है, ऊर्जा और चेतना का संसार, जहां असली यात्रा आरंभ होती है। और यही यात्रा भजन सुमिरन के माध्यम से स्थायी रूप से साधक के जीवन में संभव होती है, जब वह सजगता और प्रेम से भीतर की ओर मुड़ता है। संगत जी, जैसा कि हमने अभी सूक्ष्म शरीर के अनुभवों को समझा, वे सब अवस्थाएं तब घटित होती हैं जब हमने अपने प्रयास से सूक्ष्म शरीर को जागृत नहीं किया होता, बल्कि वे स्वतः घटित हो जाती हैं। परंतु यह केवल अनायास घटने वाली घटनाएं ही नहीं हैं। हम चाहें तो सचेत रूप से भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, और इसका सबसे पवित्र साधन है भजन सुमिरन। जी हाँ, जब हम सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 नामों का निरंतर और एकाग्र होकर जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं। मन का वह शोर जो हमें भीतर उतरने से रोकता है कम होने लगता है और हम विचार मुक्त अवस्था की ओर बढ़ते हैं। इसी शांति की स्थिति में हमें अपने सूक्ष्म जगत के अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। जब मन सुमिरन में टिकता है तो स्थूल स्तर पर बिखरने वाली चेतना भीतर केंद्रित हो जाती है, और जैसे ही साधक भजन की बैठक लगाता है तो शांत मन के सहारे वह परमात्मा की दिव्य शब्दधुन को सुनने लगता है। यही असली साधना है, यही आत्मा और परमात्मा का मिलन बिंदु है। इसके अतिरिक्त संगत जी, जब आप गहरे ध्यान में होते हैं
तब भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव सहज रूप से होता है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक स्वयं को इस भौतिक देह से परे अनुभव करने लगता है। इसी प्रकार मृत्यु के समय और उसके बाद भी आत्मा को केवल सूक्ष्म शरीर के सहारे ही अनुभव होता है, क्योंकि उस क्षण स्थूल शरीर समाप्त हो चुका होता है और आत्मा उसी सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक नए मार्ग की शुरुआत है, और उस मार्ग में साधक अपने सूक्ष्म शरीर को स्पष्ट रूप से महसूस करता है। संगत जी, आपने कभी कभी यह भी अनुभव किया होगा कि आप अकेले बैठे हों और अचानक ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई मौजूद है, जबकि वहां वास्तव में कोई दिखाई नहीं देता। उस क्षण एक अजीब सी अनुभूति होती है, मानो कोई उपस्थिति पास ही हो। यह भी आपके सूक्ष्म शरीर की झलक हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अनुभूति केवल आपका ही सूक्ष्म शरीर नहीं होता, बल्कि कोई अन्य आत्मा आपके आसपास मंडरा रही होती है और आपकी छठी इंद्रिय ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया होता है। ऐसे अनुभव हमें यह याद दिलाते हैं कि यह संसार केवल स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अदृश्य संसार है जहां सूक्ष्म शरीर और चेतना का रहस्यमय खेल चलता रहता है। संगत जी, सूक्ष्म शरीर के अनुभव केवल ध्यान या सुमिरन की अवस्था तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि कई बार हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हमें इसकी झलक मिलती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी सड़क पर तेज गति से गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक सामने से कोई बच्चा या जानवर आ जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में तो आपको इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन उस क्षण आप पल भर में ब्रेक दबाकर गाड़ी रोक लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। यह असाधारण सजगता और भीतर से उठी हुई ऊर्जा वास्तव में आपके सूक्ष्म शरीर की ही शक्ति है। उस संकट की घड़ी में आपका सूक्ष्म शरीर आपको तुरंत चेतावनी देता है और सुरक्षित निकाल लेता है। यह केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि जीवन में ऐसे अनगिनत प्रसंग आते हैं जहां हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी रक्षा करता है और हमें अकल्पनीय परिस्थितियों से बचा लेता है। इसी प्रकार संगत जी, जब आप गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं तो कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभव होता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है। हमारा स्थूल शरीर तो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान में डूबते हुए कई साधक यह अनुभव करते हैं कि उनका सूक्ष्म शरीर उनकी भौतिक देह से बाहर निकलकर हवा में तैर रहा है, या वे स्वयं को अपने ही शरीर को बाहर से देखते हुए पाते हैं। यह अनुभव किसी कल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि वास्तव में सूक्ष्म शरीर की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह स्थिति साधक को यह एहसास कराती है कि वह केवल यह मिट्टी से बना शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन शक्ति है जो स्थूल देह से परे जाकर भी अस्तित्व में रह सकती है। यही अनुभव आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के निकट ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। संगत जी, सूक्ष्म शरीर का अनुभव केवल ध्यान, सुमिरन या संकट की घड़ी में ही नहीं होता, बल्कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी यह सहज रूप से प्रकट होता रहता है। मान लीजिए आपको अचानक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है, जैसे किसी प्रियजन के स्वास्थ्य लाभ की सूचना, किसी लंबे समय से रुकी हुई समस्या का हल या कोई हर्षित करने वाली अप्रत्याशित घटना। उस क्षण आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है और मानो आपका शरीर फैल रहा है, जैसे आत्मा की सीमाएं टूट रही हों। संगत जी, यह फैलाव स्थूल शरीर में नहीं होता, बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर में घटित होता है। इसके ठीक विपरीत, यदि अचानक कोई डरावनी, खतरनाक या दुखद खबर मिल जाए, जैसे किसी दुर्घटना, संकट या अपमानजनक घटना की सूचना, तो उसी पल आप अनुभव करेंगे कि भीतर कुछ सिकुड़ सा गया है, मानो आत्मा अपने खोल में छुपने लगी हो। यह सिकुड़न भी स्थूल शरीर में नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर में ही घटती है। स्थूल शरीर तो वही रहता है,
लेकिन सूक्ष्म शरीर अपनी ऊर्जा के विस्तार और संकुचन के माध्यम से हमें यह अनुभव कराता है। इस प्रकार संगत जी, कभी फैलाव, कभी सिकुड़न, कभी बाहर निकलना, ये सब अनुभव हमें समय समय पर जीवन में होते रहते हैं। यह हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि हम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक और गहरा, अदृश्य और चेतन अस्तित्व है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और जब हम इन अनुभवों को सजगता से देखना शुरू कर देते हैं, तब हमें यह रहस्य समझ में आने लगता है कि असली यात्रा इस स्थूल शरीर की नहीं, बल्कि उसी सूक्ष्म शरीर की है जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। और संगत जी, यही तो है सुरत शब्द योग का असली सार। जब साधक प्रेम और श्रद्धा से भजन सुमिरन करता है, तो धीरे धीरे आत्मा पर चढ़ी हुई मैल, पुराने संस्कार और नकारात्मक छापे धुलने लगती हैं। यह प्रक्रिया भीतर की शुद्धि की है, जो हमें सूक्ष्म स्तर पर मुक्त करती है। हमारा सूक्ष्म शरीर अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब साधक इसे ध्यान और साधना के माध्यम से जागृत करता है। जिस साधक ने अपने सूक्ष्म शरीर को भलीभांति जागृत कर लिया होता है, उसके सामने धीरे धीरे जीवन के गहरे रहस्य खुलने लगते हैं। वह केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अतीत और भविष्य की घटनाओं के संकेत भी उसे मिलने लगते हैं। साधना में प्रगति करने पर साधक को दिव्य संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं, कभी सपनों में, कभी ध्यान की अवस्था में, और कभी भीतर उठने वाली सहज प्रेरणाओं के रूप में। यह संदेश आत्मा को दिशा देते हैं, सही गलत का भेद स्पष्ट करते हैं और साधक के लिए जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे में उसे लगता है मानो उसके सामने कोई नया द्वार खुल गया है, एक ऐसा द्वार जो उसे एक नए संसार, एक नए आयाम और एक नए पोर्टल में ले जा रहा है। यह संसार स्थूल आंखों से दिखाई देने वाला नहीं होता, बल्कि आत्मा के जागरण से अनुभव किया जाने वाला दिव्य क्षेत्र होता है। यही सुरत शब्द योग की महिमा है, जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानकर परमात्मा की अनहद धुन में विलीन होने लगती है। संगत जी, अब हम सूक्ष्म शरीर के कुछ और गहरे पहलुओं की चर्चा करते हैं। जैसा कि संत महापुरुष बताते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर केवल एक ऊर्जावरण मात्र नहीं है, बल्कि यह बड़ी बारीकी से कई हिस्सों से मिलकर बना है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और जन्नेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 प्रकार के प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, तथा मन और बुद्धि शामिल हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप पहुंचता है, तो सबसे पहले उसकी 5 कर्मेंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, बोलने की शक्ति लुप्त होने लगती है और शरीर की गतिविधियां शिथिल हो जाती हैं। इसके बाद क्रमशः ज्ञानेंद्रियां भी निष्क्रिय होने लगती हैं, आंखें धुंधला जाती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं और स्वाद व गंध की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसके कुछ ही समय पश्चात 5 प्राण भी क्रमशः शरीर से बाहर खिंचने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहां जहां सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, वहां से वह अपना प्रभाव समेटने लगता है। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर बाहर निकलने की तैयारी करता है और अंततः जब मृत्यु घटित होती है, तो स्थूल शरीर पंचतत्वों में विलीन होकर राख बन जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अपनी यात्रा आगे जारी रखता है, नए जन्म की तलाश में निकल पड़ता है। संगत जी, यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्थूल शरीर के मर जाने के बाद भी हमारी इच्छाएं, वासनाएं, आदतें, विचार, संस्कार और भावनाएं समाप्त नहीं होती। ये सब बीज रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहती हैं। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, शरीर मर जाता है पर इच्छाएं और वासनाएं नहीं मरती। इन्हीं अधूरी इच्छाओं और संस्कारों के अधीन होकर सूक्ष्म शरीर अगले जन्म की तैयारी करता है और वैसा ही नया स्थूल शरीर धारण करता है, जो उन इच्छाओं, भावनाओं और कर्मों के अनुरूप होता है। इस प्रकार हमारी आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अगले जन्म की एक नई शुरुआत भर है। संगत जी,
आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारे भीतर कई ऐसे विचार, भावनाएं और झुकाव उठने लगते हैं जिनका हमारे वर्तमान जीवन से कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखाई देता। यह अनुभव अक्सर हमें आश्चर्यचकित कर देता है और मन में प्रश्न उठता है, ये चीजें हमारे अंदर आई कहाँ से हैं? वास्तव में यह सब हमारे पिछले जन्मों का प्रभाव है जो अब पुनः हमारे भीतर जीवित हो रहा है। प्रत्येक आत्मा अपने पूर्व जन्मों की भावनाओं, संस्कारों, आदतों और अनुभवों को अपने सूक्ष्म शरीर में संचित किए हुए आती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में साधु, संत या कोई पुजारी का जीवन जिया हो, तो इस जन्म में वह स्वतः ही मंदिर, आश्रम, भजन संगत या आध्यात्मिक वातावरण की ओर आकर्षित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पिछले जन्म की ये ऊर्जा और भावनाएं अब फिर से उसके भीतर सक्रिय हो जाती हैं। इसी कारण संत महापुरुष कहते हैं कि इंसान कभी नहीं मरता, मरता है तो केवल शरीर। आत्मा हमेशा जीवित रहती है, बस उसका आवरण बदलता रहता है। संगत जी, यह प्रक्रिया केवल पिछले जन्म तक सीमित नहीं रहती। हमारे वर्तमान जन्म में भी यह निरंतर चलती रहती है। हमारा सूक्ष्म शरीर लगातार हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कर्मों के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करता रहता है। ये सूचनाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं और हमारे अनुभवों पर प्रभाव डालती हैं, कभी हमें अच्छे रूप में, कभी बुरे रूप में प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमें अपने भीतर कोई पूर्व अनुभव, पूर्व रुचि या अप्रत्याशित आकर्षण महसूस होता है, जो केवल सूक्ष्म शरीर की सक्रियता का परिणाम होता है। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि हमारी आत्मा केवल स्थूल शरीर की सीमाओं में बंधी नहीं है, बल्कि वह अनंत यात्रा में लगी रहती है, जिसमें पुराने संस्कारों का प्रभाव और वर्तमान कर्मों का निर्माण एक साथ चलता रहता है। इसी जागरूकता से हम अपने जीवन को अधिक सजग, शुद्ध और आध्यात्मिक दिशा में ढाल सकते हैं, ताकि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमारी आत्मा परमात्मा के निकट और अधिक अनुभूतिपूर्ण रूप से जुड़ सके। संगत जी, अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे जीवन का असली कर्ताधर्ता स्थूल शरीर नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर है। हमारा सूक्ष्म शरीर ही हमें आदेश देता है और स्थूल शरीर केवल उसी के अनुसार कार्य करता है। यही कारण है कि यदि हम केवल अपने भौतिक शरीर को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो उससे बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। असली और स्थायी परिवर्तन तब संभव है जब हम अपने सूक्ष्म शरीर को संतुलित, मजबूत और सही स्थिति में रखेंगे। जब सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होगा, तब स्थूल शरीर अपने आप ही नियंत्रण में आ जाएगा और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य स्वतः सुधर जाएगा। ध्यान रखें संगत जी, जो भी घटनाएं घटती हैं, वे सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में घटित होती हैं और उसके बाद स्थूल शरीर पर प्रकट होती हैं। इसे समझने के लिए उदाहरण लें, जैसे हम किसी पौधे को विकसित करने के लिए केवल उसके पत्तों पर पानी नहीं डालते, बल्कि उसकी जड़ों में पानी देते हैं। जब जड़ें पोषण पाती हैं, तब पत्ते अपने आप ही हरे भरे, ताजे और जीवंत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर जड़ के समान है और स्थूल शरीर पत्तों के समान। यदि हम अपनी जड़ों, यानी सूक्ष्म शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखेंगे, तो स्थूल शरीर भी अपने आप ही सुदृढ़ और स्वस्थ हो जाएगा। संगत जी, हमारी सभी भावनाएं, चाहे वे सकारात्मक हों जैसे प्रेम, करुणा, दया और आनंद, या नकारात्मक हों जैसे डर, क्रोध, नफरत, वासना और लालसा, सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होती हैं। जब ये भावनाएं और मानसिक गतिविधियां सूक्ष्म शरीर में नियंत्रित हो जाती हैं, तभी स्थूल शरीर पर उनका सही और संतुलित प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए भजन, सुमिरन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधना का असली लाभ यही है कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर को शुद्ध, सशक्त और संतुलित बनाते हैं, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से संतुलित, स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है। संगत जी, ठीक यही स्थिति बीमारी और अस्वस्थता की भी होती है। जब हमारे जीवन में कोई गंभीर बीमारी आती है, तो वह अचानक स्थूल शरीर पर प्रकट नहीं होती,
सबसे पहले उस बीमारी का बीज हमारे सूक्ष्म शरीर में गिरता है। यह बीज समय के साथ विकसित होता है, ऊर्जा और मानसिक असंतुलन के कारण परिपक्व होता है और तभी उसका असर स्थूल शरीर में दिखाई देने लगता है। अर्थात हमारी सभी भावनाएं, मानसिक तनाव, इच्छाएं और रोग सभी का वास्तविक उद्गम स्थल सूक्ष्म शरीर है, न कि स्थूल शरीर। स्थूल शरीर केवल उसी का प्रतिबिंब दिखाता है, जैसे जड़ में पनपा बीज धीरे धीरे पौधे के पत्तों और फलों में आकार ले लेता है। उदाहरण स्वरूप संगत जी, मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है और वह व्यक्ति आपके सामने ही बैठा है, लेकिन आपका गुस्सा अभी बाहर प्रकट नहीं हुआ है, आप सामान्य बने हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि क्रोध पहले ही आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। सामने वाला व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा कि आपके भीतर गुस्सा उभर रहा है, क्योंकि आप अपने भावों को नियंत्रित किए हुए हैं। यही प्रक्रिया हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर को नियमित साधना, भजन, सुमिरन और ध्यान के माध्यम से शुद्ध और संतुलित रखेंगे, तो न केवल भावनाएं नियंत्रित होंगी, बल्कि भविष्य में रोगों और मानसिक तनावों का जन्म भी कम होगा। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं, असली स्वास्थ्य और परिवर्तन स्थूल शरीर में नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर में होता है। जब तक सूक्ष्म शरीर को हम शुद्ध, शांत और संतुलित नहीं रखते, स्थूल शरीर पर उसका असर अनियंत्रित और अस्वस्थता के रूप में प्रकट होता रहता है। संगत जी, वही क्रोध जो पहले केवल सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हुआ था, यदि वह स्थूल शरीर पर आकर प्रकट हो जाए तो वह क्रिया का रूप धारण कर लेता है। अर्थात हमारे जो भी भाव, चाहे वे छोटे हों या गहन, अगर बार बार उत्पन्न होते हैं और नियंत्रित नहीं किए जाते, तो उनका सघन रूप अंततः हमारे व्यवहार और क्रियाओं में दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे रोगों का जन्म भी होता है। अधिकतर बीमारियों की जड़ हमारे नकारात्मक भाव होते हैं, क्रोध, द्वेष, भय, तनाव, आलस्य, ईर्ष्या, जो समय के साथ सूक्ष्म शरीर में जमा होते हैं। जब ये भाव लगातार बढ़ते जाते हैं, तो वे धीरे धीरे रोग का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए संगत जी, मान लीजिए आप बिना किसी विशेष कारण हमेशा क्रोधित रहते हैं। प्रारंभ में यह क्रोध केवल आपके सूक्ष्म शरीर में ही उत्पन्न होता है, स्थूल शरीर पर उसका असर नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे यह क्रोध लगातार बढ़ता है, यह सूक्ष्म शरीर में संचित होता है और अंततः स्थूल शरीर पर प्रकट होकर किसी रोग का कारण बन सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याएं या पाचन संबंधी रोग। अर्थात जो नकारात्मक भाव हम बार बार उत्पन्न करेंगे, वे भविष्य में किसी रोग में बदल सकते हैं। लेकिन संगत जी, अच्छी बात यह है कि इसे शुरुआत में ही रोका जा सकता है। जब आपको क्रोध या कोई अन्य नकारात्मक भावना उठती है, तभी यदि आप अपने बुद्धि और विवेक से उसे नियंत्रित कर लें, तो यह भाव सूक्ष्म शरीर में अत्यधिक संचित नहीं होता और रोग या गलत क्रिया के रूप में प्रकट नहीं होता। दुर्भाग्य से हम अक्सर ऐसा नहीं कर पाते और तुरंत प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, जिससे झगड़ा, तनाव और अनावश्यक विवाद जन्म ले लेते हैं और स्थिति और भी जटिल हो जाती है। लेकिन यदि हम जागरूक रहकर सक्रिय नियंत्रण करें, तो उस चेन को शुरुआत में ही रोका जा सकता है। इसी प्रकार हम अपने भीतर बीमारियों को भी उनके जन्म से पहले ही रोक सकते हैं। संगत जी, यही सूक्ष्म शरीर की शक्ति है। यदि इसे समझें और नियंत्रित करें, तो जीवन में न केवल भावनात्मक और मानसिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति भी सुनिश्चित होती है। संगत जी, अब सवाल यह उठता है, इन नकारात्मक भावों, रोगों और अशांति को हम कैसे रोक सकते हैं? इसका सबसे सशक्त और प्रभावी उपाय है रोज गहरे ध्यान में बैठना। जब भी आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं, आप अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उस स्थिति में आपके भीतर एक विशेष, दिव्य और पवित्र ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में फैल जाती है। यही ऊर्जा आपके भीतर छिपे बीमारियों के बीच, नकारात्मक भाव और पुराने संस्कार को जड़ से समाप्त कर देती है।
परिणामस्वरूप ये बीज कभी स्थूल शरीर तक नहीं पहुंच पाते और आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। संगत जी, यदि आप अपने सूक्ष्म शरीर को इस प्रकार शुद्ध और सशक्त बना लेते हैं तो स्थूल शरीर भी अपने आप स्वस्थ, ऊर्जावान और शक्तिशाली हो जाएगा। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आपका मन शांत और संतुलित रहेगा, चेहरे पर प्राकृतिक तेज रहेगा और आपकी आभा प्रबल होगी। जीवन में आपको आवश्यक सभी चीजें सहजता से प्राप्त होंगी और किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। इसके विपरीत यदि सूक्ष्म शरीर अशुद्ध और विकारों से भरा हुआ है तो उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर भी दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में दुख, मानसिक और शारीरिक रोग, तनाव, कष्ट और अभाव झेलने पड़ते हैं। यही कारण है कि संत महापुरुषों ने हमेशा कहा है, यदि जीवन को पूर्ण, सुखी और सफल बनाना है तो पहले अपने सूक्ष्म शरीर को सशक्त और शुद्ध बनाओ। संगत जी, ध्यान, भजन, सुमिरन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित और शक्तिशाली बनाकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यही सूक्ष्म शरीर की महिमा और साधना की सच्ची शक्ति है। संगत जी, अब सवाल यह उठता है, तो हम ऐसा क्या करें कि अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर सकें और उसे विकारों से मुक्त रख सकें? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें हमेशा अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात समझिए कि हमारा सूक्ष्म शरीर कमजोर क्यों पड़ता है। इसका मुख्य कारण है हमारे नकारात्मक विचार और भाव। जब हम तनाव, चिंता, भय, गुस्सा, टेंशन या अन्य नकारात्मक मानसिक स्थितियों में फंस जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर पर इसका असर पड़ता है और वह कमजोर हो जाता है। इसलिए संगत जी, हमेशा सकारात्मक बने रहें, प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें और प्रेमपूर्ण भावनाएं विकसित करें। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं और रचनात्मक, क्रिएटिव बने रहें, अर्थात हर समय कुछ अच्छा, कुछ उपयोगी, कुछ सकारात्मक करते रहें। इसके साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। रोजाना व्यायाम, एक्सरसाइज करें ताकि रक्त संचार तेज हो और शरीर के अंदर जो भी ब्लॉकेज या जमे हुए रोगजनक तत्व हैं, वे खुल सकें। रोज सुबह प्राणायाम करना भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर प्राण ऊर्जा से निर्मित होता है। प्राणायाम से ऊर्जा बढ़ती है और सूक्ष्म शरीर सशक्त होने लगता है। साथ ही आहार को शुद्ध और संतुलित रखें। अनुचित या निषिद्ध आहार लेने से शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपना आचरण भी उचित रखें। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना और जीवन को नियमित बनाना आवश्यक है। संगत जी, सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम जाप भी एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। जब हम भजन, सुमिरन और नाम जप करते हैं तो यह स्थूल शरीर से ऊपर उठकर पूरे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होता है। इससे हमारे भीतर जमे हुए ऊर्जा ब्लॉकेज खुल जाते हैं और सूक्ष्म शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा अपने आप को सदैव वर्तमान क्षण में रखें। भूत और भविष्य की अधिक चिंता करने से मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है, जो सूक्ष्म शरीर को कमजोर करती है। थोड़ी थोड़ी देर रोज ध्यान, मेडिटेशन करना भी आवश्यक है। विशेष रूप से वह ध्यान जिसमें आप गहरे विश्राम, डीप रिलैक्सेशन की अवस्था में पहुंच जाते हैं, अत्यंत लाभकारी है। जब आप गहरे विश्राम में होते हैं तो स्थूल शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाता है और विचार शांत हो जाते हैं। इससे जो ऊर्जा पहले व्यर्थ जा रही थी, वह अब सूक्ष्म शरीर को मजबूत बनाने में लग जाती है। यही क्रमिक प्रक्रिया धीरे धीरे आपके सूक्ष्म शरीर को विकसित करती है, उसे शक्तिशाली बनाती है और जीवन के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित करती है। संगत जी, यही साधना का सार है। नकारात्मक भावों को नियंत्रित करना, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का संतुलन बनाए रखना और भजन, सुमिरन, ध्यान व प्राणायाम के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को विकसित करना। यही उपाय हमें जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद और आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। संगत जी,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस अमूल्य मार्ग पर चलकर प्रभु भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकें। इस ज्ञान को फैलाने में अपना योगदान दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले सत्संग और प्रेरणादायक वीडियो समय पर मिलते रहें। सद्गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।